नमस्कार, मैं प्रीति दलाल। पत्रिका संवाद में आप सभी का स्वागत है। स्कूलों की छुट्टी को लेकर स्कूल संचालकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बारे में जानते हैं हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल यादव के विचार। देखिए, जिला प्रशासन ने जो छुट्टियों का आदेश दिया है उसका सम्मान करते हुए हमने छुट्टियां कर दी है। स्कूल की नर्सरी क्लास से और 5th क्लास तक की छुट्टियां हो गई है, सभी स्कूलों में हो गई है तकरीबन। लेकिन इस आदेश की जरूरत नहीं थी। सबसे पहले तो हमें ये तय करना है कि हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में हेल्थ पहले है या एजुकेशन पहले है। हम आज तक यही तय नहीं कर पाए कि हम कभी एजुकेशन को इतनी प्रायोरिटी देने लगते हैं कि हद से ज्यादा, कभी हेल्थ को ज्यादा देने लगते हैं। तो यदि अगर हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में हेल्थ पहले है, जैसे आज के लेटर से पता चल रहा है कि प्रायोरिटी लिस्ट में सरकार की में हेल्थ पहले और एजुकेशन बाद में, तो आप हेल्थ को लेकर भी चिंतित नहीं हो रहे। प्रत्येक वर्ष ये पोल्यूशन का काम होता है और इसमें 1% भी सुधार नहीं होता। मशीनें भी जगह जगह लगाई जाती है, वो भी वर्किंग पोजीशन में नहीं होती। तो हेल्थ को लेकर भी आप जो है सीरियस नजर नहीं आते। फिर दूसरी बात रही कि अगर हमसे पूछा जाए कि प्रायोरिटी लिस्ट में क्या है, तो प्रायोरिटी लिस्ट में हेल्थ और एजुकेशन दोनों बराबर रैंक पे आती है कि आप एजुकेशन को भी डिस्टर्ब ना करें और साथ साथ हेल्थ का भी ध्यान रखें। अब आपको अगर छुट्टी करनी थी तो इस वे में करनी चाहिए थी कि आप एक दिन छुट्टी कर देते, एक दिन स्कूल लगा देते, एक दिन छुट्टी कर देते, एक दिन स्कूल लगा देते। इस तरह से 50% हेल्थ भी सुधर जाती और एजुकेशन का लॉस नहीं होता, क्योंकि बच्चा टीचर्स के संपर्क में रहता। तो एक दिन का हम उसको होमवर्क दे देते, दूसरे दिन वो टीचर के संपर्क में आके एजुकेशन का काम जो छूटा हुआ था उसको पूरा कर लेता। दूसरा एक ऑप्शन ये भी हो सकता था कि आप घंटे कम कर सकते थे, ड्यूरेशन कम कर सकते थे स्कूल के। अगर स्कूल 6 घंटे लगता है तो आप 4 घंटे का कर सकते थे, 3 घंटे का कर सकते थे, ताकि टीचर से बच्चों का संपर्क ना टूटे। संपर्क टूटते ही मुश्किल खड़ी होती है बच्चों के लिए। टीचर्स के संपर्क में बच्चा रहना चाहिए। अब आपने कहा कि ऑनलाइन मोड में आप चले जाइए। आप फर्स्ट क्लास के बच्चे से, नर्सरी क्लास के बच्चे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो ऑनलाइन मोड में उतने अच्छे तरीके से या पढ़ भी पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा। फिर ऑनलाइन काम कोरोना के वक्त में हमने देखा हुआ है कि उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता पढ़ाई को लेकर। तो ऑनलाइन की तरफ तो हम गए नहीं, कोई भी स्कूल नहीं गए थे। शायद सरकारी स्कूल हो सकते हैं गए या नहीं गए, हमें नहीं पता, पर प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन मोड में नहीं जा रहे हैं। जब तक छुट्टियां रहेगी, 3 दिन 4 दिन जो भी 5 दिन, जितने दिन की भी छुट्टियां रहेगी, उतने दिन हम बच्चों से दूसरे तरीके से संपर्क में रहने का प्रयास करेंगे, न कि क्लास को ऑनलाइन मोड में चलाने का प्रयास करेंगे। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ जिला प्रशासन से भी और सरकार से भी कि जब भी किसी आपत्ति के समय में या संकट काल के समय में छुट्टियां की जाए तो एक बार हमसे सलाह मशवरा कर लिया जाए। हो सकता है कि हमारे पास कुछ अच्छे ऑप्शन हो सकता है कि उनको हमारी कुछ सलाह पसंद आ जाए।